और कैसे हैं आप लोग दोस्तों? क्या कि रिजल्ट तो आ गए हैं। कौन से रिजल्ट? 12वीं के भी आ गए, जेईई मेंस के आ गए, लगभग जितने भी बोर्ड वगैरह है उसके 10वीं 12वीं दोनों आ गए, सीबीएसई भी आ चुका है। ऐसे में बात ऐसी अटक जाती है कि भैया मेरे जो रिजल्ट आया है मुझे ऐसा नहीं होना चाहिए था और ज़्यादा आना था। बहुत के पेरेंट्स, नॉर्मल सी बात है, पेरेंट्स को उम्मीद होता है तो उन्हें थोड़ा सा बुरा लगता है। तो ऐसे में क्या लगता है आपको कि आपके जो मार्क्स आए हैं और ये कम रह गए, तो क्या सही में लाइफ अपना ख़त्म हो गया ऐसा, या ठहर गया है, ऐसा होना है क्या? देखो दोस्तों, आप तो इतने समझ लो कि जितने भी बच्चे हैं, जितने भी स्टूडेंट हैं, नॉर्मली होता क्या है, जिसके 90 आते हैं उसे 95 का उम्मीद होता है, जिसके 80 आते हैं उसे 90 का उम्मीद होते हैं। मतलब सबको ऐसा लगता है, 60 वाले को 75 का उम्मीद लगता है कि नहीं मुझे इतने तो आने चाहिए थे। मतलब ये है कि अच्छाई का अंत होता ही नहीं है। चूँकि अच्छाई का अंत नहीं होता है तो ऐसे में परेशान होने से क्या मिलना है आपको? क्योंकि आपको पता है कि देखो, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि आपके साथ भी आ रही है और आपके पेरेंट्स के साथ भी हो रहे होंगे, ये कंपेयर करने वाली बात है। क्योंकि हर बार ये कहानी आती है कि हाँ भैया इनके बगल वालों ने इतने मार्क्स लेके आया तो उनको ऐसा लग रहा है, उनको वैसा लग रहा है। देखो, ओवरऑल कंडीशंस ऐसा होता है कि आप ये समझो कि टॉपर एक ही होता है। नॉर्मल सी बात है, जितने भी टॉपर है, हम मेरा तो ये कहना है जो 95 लेके आया है उनको भी सबको एक साथ बैठा दिया जाए, फिर भी क्या होगा, उसमें से कोई एक ही टॉपर बनेगा। तो कंपेयर तो हमें करना ही नहीं है, सबका पोटेंशियल अलग होता है, सबकी ऑब्जर्व करने की कैपेसिटी अलग होती है। तो ये नहीं सोचना है हमें, है ना। और अगर आप पेरेंट्स हो और वीडियो देख रहे हो तो बिल्कुल आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि चूंकि देखिए अब जो होना है वो हो गया। अगर हो सकता है मेरे कारण बच्चा डिप्रेस हो जाए, क्योंकि उन्होंने जो कोशिश करा, हालांकि जो जिस बच्चों ने गलती करा है उनको एक्सेप्ट करना चाहिए कि मेरे से गलती हो गई है। क्योंकि देखो, गलती तब तक गलत होता है जब तक आप एक्सेप्ट ना कर लो। जब आप समझ लेते हो कि नहीं मेरे से गलती हुई है, तब वो गलती नहीं कहलाता। एक तरह से मानो तो उसे लोग इग्नोर करके आगे बढ़ जाते हैं और आपको जो चाहने वाले लोग हैं वो आपके ऊपर प्रेशर भी नहीं डालते। मेरा मतलब ये है कि दोस्तों देखो, जो होना है उसे छोड़ो। अगर आपके 60 आए हैं, आपके 55 आए हैं, या 85 आया या 95 आया, मतलब ऐसा है कि जितना भी आया उससे अधिक आना था, मैं समझ रहा हूँ। क्योंकि रिजल्ट ऐसे होते हैं, रिजल्ट में हमें पता नहीं होता कि हमें कितना आना है। मेरा रिजल्ट नॉर्मल सी बात है कि रिजल्ट जैसा हम सोच के रखते वैसा नहीं आता। इसलिए हमेशा से कहा गया है एग्जाम तो हमेशा से अच्छा जाता है पर रिजल्ट अच्छा नहीं आ पाता। मतलब ये रिजल्ट जो अच्छा नहीं आया तो अब क्या? अब इस कंडीशंस में आपने अगर जेईई मेंस नहीं दिया या जेईई मेंस दिया है या नीट का पेपर आप लोगों ने दिया है और नीट में अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे, तो अब क्या करना है? तो देखो, जो आपके पास है, मेरा तो बस हमेशा यही कहना रहता है। और जितने सारे लोगों का कॉल आता है, आप लोगों ने बहुत सारे लोगों ने कॉल लगाया, तो मैं तो बस इतना ही कहता हूँ कि देखो, आपके मार्क्स पे आपके लिए जो सबसे बेटर कॉलेज आपको मिल रहा है ना, मेरे ख्याल से सबसे बेटर आपके लिए वही है। ऐसे में क्या होगा, अब किसी को चाहिए SGSITS इंदौर, है ना, तो भाई नॉर्मल सी बात है, अगर SGSITS इंदौर नहीं मिल पा रहा आपको, अगर IIT-DAV मिल रहा है तो मेरे लिए IIT-DAV अच्छा है। अगर IIT-DAV भी नहीं मिल पा रहा है, उससे भी कोई छोटा कॉलेज मिल रहा है, तो मेरे लिए IIT-DAV नहीं, वो छोटा कॉलेज जो मेरे मार्क्स पे सबसे अच्छा कहला रहा है, मेरे लिए सबसे अच्छा वही है। क्योंकि अगर हम वो सोच करके और हम ये छोड़ देते हैं कि नहीं मेरे तो लाइफ खत्म हो गए हैं, मैं तो बर्बाद हो गया, तो फिर अब और बर्बाद हो जाएंगे। अभी तक तो नहीं हुए पर आगे जरूर हो जाएंगे अगर आप ऐसा सोचेंगे तो बिल्कुल भी आप ऐसा डिप्रेस ना हो। और मेरे ख्याल से पेरेंट्स से मेरी आग्रह है कि अगर हो गया, जैसा जो भी हो गया, जो भी बर्बाद हो गए, रिजल्ट खराब हो गए, वो मैटर अलग है। अगर किसी का बैक लगा है तो वो थोड़ी सी नॉर्मल सी बात है। अगर आप अभी आपको मौका दोबारा मिलना है, रुक जाना नहीं से मिलना है, या सप्लीमेंट्री के जो एग्जाम होते हैं सप्ली के वो भी, उसके द्वारा भी आप आगे बढ़ सकते हो। लेकिन इस प्रॉमिस के साथ आगे बढ़ना है कि आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। क्योंकि नॉर्मली क्या होता है ना कि हम लोग आगे बढ़ जाते हैं, उस टाइम पे बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो जाते हैं, बहुत परेशान हो जाते हैं कि मैं तो बर्बाद हो गया, मेरे तो कुछ नहीं होने, ये वो, मैं ये करने वाला हूँ, वो करने वाला हूँ। कुछ टाइम के बाद हम लोग फिर जीरो पे आ जाते हैं। तो ये ऐसे अगर आप करना चाहते हो तो बिल्कुल आपके लिए सोचने वाली एक्चुअली पॉइंट है आपके हिसाब से। क्योंकि ऐसे में तो आप कभी भी अच्छे नहीं रह पाओगे। क्योंकि अभी तक जो हुआ वहाँ तो आप खराब थे ही, और आगे भी अच्छा करने का प्रॉमिस नहीं कर रहे हो और अपने आप से नहीं कर रहे हो, तो ये और गलत है। क्योंकि प्रॉमिस करना बड़ा आसान है, लेकिन खुद से प्रॉमिस करके कभी देखो, श्योर आप हंसी आ जाएगी आपको। आप ऐसा सोचोगे कि नहीं नहीं यार सही में नहीं। आप कभी सोच के देखो ना, हम तो यार हर दिन सुबह 4 बजे उठ के पढ़ने वाले हैं, या रात भर हम तो सोएंगे नहीं, हम तो दिन में सोएंगे रात। अभी देखो ना, जो UPSC टॉपर आई थी वो क्या करती थी, 9 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक पढ़ती थी, क्योंकि रात को कोई डिस्टर्ब नहीं करता। आप रात को पढ़ोगे तो श्योर रहो आप लेट मॉर्निंग कितने 9 बजे जगो या 10 बजे, पेरेंट्स आपको नहीं बोलेंगे। लेकिन चूंकि रात को भी सो जाते हो और सुबह भी चाहते हो सोना, इस चक्कर में पेरेंट्स आपको परेशान करते हैं कि नहीं नहीं उठो उठो, लेट हो गए, ये हो गया वो हो गया। ठीक है, तो अब से समझ जाओ, जो हुआ उसे जाने दो, ध्यान रखो, ख्याल रखो। ठीक है, अगर ऐसा कुछ लगे कि इतने मार्क्स से भैया कौन सा कॉलेज होना चाहिए, बिल्कुल कमेंट करना। ठीक है, और थैंक यू सो मच। अच्छा लगे तो दोस्तों को शेयर कर देना और लाइक कर देना। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब भी करना यार, है ना। थैंक यू।